अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी आज जो है वो हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सबका क्वेश्चन है कि सर कंट्री वाइज वेबसाइट कैसे सर्च करें। हाँ, मैं आपको पहले ये बता दूं कि कंट्री वाइज वेबसाइट सर्च करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं आज एक मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ कंट्री वाइज वेबसाइट का। अब कंट्री वाइज वेबसाइट में आप लोग हमेशा यही प्रॉब्लम बताते हैं कि सर उनकी जो वेबसाइट की जैसे अगर यूके किया है तो डॉट यूके एंड पे नहीं आ रहा। तो कंट्री वाइज जो साइट आप निकाल रहे होते हैं उसमें दो वे है। अगर आप ऐसे वे की बात कर रहे हैं जिसमें आपके पास डॉट यूके नहीं आ रहा तो इसका मतलब है यहाँ उस वेबसाइट की ट्रैफिक में जो है वो आपका यूके कंट्री अवेलेबल है, तो वो आपकी उस लिस्ट में आ रही है जहां से आपने कंट्री वाइज को सर्च किया है। ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम सर्च आउट करेंगे और किस वजूहत की वजह से आपको डॉट यूके नजर नहीं आता या जो टीएलडी होती है ये नजर नहीं आती। बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे जाके देखते हैं। यहाँ से मैंने गूगल को ओपन किया हुआ है। आप लोग सिंपल जो है जब कंट्री वाइज साइट को सर्च कर रहे हैं या आप स्टोर सर्च कर रहे हैं या आप एडवांस हंट कर रहे हैं या कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, आप जो है वो कीवर्ड्स लिखते हैं। लाइक एज अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड राइट फॉर अस का ही लिखता हूँ, ठीक है, राइट फॉर अस, इसके पीछे मैं आपको राइट फॉर अस के पीछे कीवर्ड जो है इसकी गेम भी बताता हूँ कि आपके पास जर्नल साइट क्यों आती हैं, राइट फॉर अस पर लो रैंक साइट भी क्यों आ जाती हैं, तो इसकी रीजन क्या है। चलिए सपोज करें मैंने राइट फॉर अस प्लस हेल्थ लिखा। अब आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के राइट फॉर अस के पेजेस रैंक है। ये पूरी की पूरी वेबसाइट मोस्टली रैंक नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक पेज को रैंक करना चाहें या एक पेज पे आप उस पर रैंकिंग हासिल करना चाहें तो आप गूगल की नज़र में वो एक पेज पे भी रैंकिंग हासिल है कर सकते हैं। वो किस तरह से होती है, वो डिफरेंट आप बैकलिंक्स बना दें उस पेज के या उस पेज के लिए गेस्ट पोस्ट बाय कर लें तो आपका वो पेज गूगल में रैंक कर जाता है बनिस्बत दूसरे पेजेस की। ठीक है, तो इससे इस पेज से जो ट्रैफिक आपको जा रही है वो भी काउंट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हो जाती है। और समटाइम आप क्लाइंट को वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं लेकिन क्लाइंट को उसका बेनिफिट नहीं होता। उसकी रीजन यही होती है कि उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होती है वो सारी की सारी उसके राइट फॉर अस के पेज से आई होती है, और राइट फॉर अस के पेज के अलावा आप कहीं भी आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं तो वहां से आपकी जो क्लाइंट को ट्रैफिक है वो नहीं जाती, जिसकी वजह से क्लाइंट ये कहता है कि आपने जो साइट प्रोवाइड की है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो एक लो वैल्यू वेबसाइट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वैसे चेक होती हैं टूल्स में। तो आप जब ये एसईओ में सीखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि वेबसाइट के कौन से टॉप पेजेस में ट्रैफिक आ रही होती है, कितनी ट्रैफिक उसके किस पेज पे आती है, और कौन से कैसे क्लाइंट है जो लिंक इंजर्शन लेते हैं। और लिंक इंजर्शन इसी वजह से लेते हैं कि वो सिर्फ उस पेज पे लिंक लगवाते हैं जो पेज उनका रैंकिंग में जा रहा है, बाकी साइट उनकी फजूल होती है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए राइट फॉर अस आ गया। अब आप लोगों ने जब भी कंट्री वाइज साइट निकालनी है तो उसका एक मेथड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी डिस्कस होंगे। राइट फॉर अस आपने लिखा। अब यहाँ पे .com आपको भी पता है कि इंटरनेशनल डोमेन्स है, इंटरनेशनल टीएलडी है। ठीक है, इसके अलावा ये भी .com है, ये भी .com है। अब मोस्टली .com पे आपको जो ट्रैफिक नजर आती है वो यूनाइटेड स्टेट की नजर आती है, कि ये सारी की सारी जो आपको साइट्स नजर आ रही हैं ये मोस्टली पीछे पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी ज्यादा ब्लॉग पे काम करते हैं। जो गोरे होते हैं वो सर्विस बेस पे काम करते हैं, वो ई कॉमर्स स्टोर्स पे काम करते हैं, वो काम करते हैं जी सास पे काम करते हैं, वो अपने ब्रांड्स को लॉन्च करने के लिए काम करते हैं, वो अपनी जो डेली बेस की रूटीन है उसको शेयर करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो पेंटिंग पे काम करते हैं, वो पेट्स पे काम करते हैं। मोस्टली जो गोरे हैं वो आपके ब्लॉग्स को कम जो है उस पर काम करते हैं, ब्लॉग को जस्ट एज ए इंफॉर्मेशनल ऐड करते हैं, बाकी उनका मोटिव और होता है। लेकिन हम जो पाकिस्तानी हैं हम सारे के सारे ब्लॉग को रैंक करते हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट में एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए या इजोइक पर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए या अफिलिएट करने के लिए। तो इसलिए ये सारे के सारे मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं या इंडियन, और थर्ड नंबर पे बांग्लादेशी जो एडमन साइट के राइट फॉर अस पेज रैंक करते हैं। जो गोरा होगा उसकी साइट पे कम होगा, बहुत कम ऐसे गोरे हैं जिन्होंने राइट फॉर अस का पेज डाला हो, उन्होंने अपनी साइट की वैल्यू बढ़ाई होती है और खुद लोग उनको आउटरीच करते हैं। ठीक है, यहां से सिंपल आपने ये देख लिया। अब आपने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे आप लोगों ने आ जाना है एडवांस सर्च में। अब एडवांस सर्च में आने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है एनी रीजन। अब एनी रीजन में जब हम कोई भी और कंट्री सिलेक्ट करते हैं, सपोज करें हम यहाँ पे कनाडा सिलेक्ट करते हैं और एडवांस सर्च पे क्लिक कर देते हैं।
जैसे मैंने कनाडा को सिलेक्ट किया तो हमारा अगला क्वेश्चन पता क्या आता है कि सर यहाँ पे फिर .com नहीं आ रहा। हमने रीजन सेलेक्ट किया है, अब कहीं भी इन साइट पे कनाडा का वर्ड होगा या कनाडा की TLD होगी या कनाडा की ट्रैफिक होगी, इन तीन चीजों में जो भी साइट पे चीज अवेलेबल होगी ये तब भी हमारे सामने वो साइट शो करवा देगा। ठीक है, अब ये देखें पहली जो साइट है इसमें कनाडा का वर्ड है, जब आप इस साइट को ओपन करेंगे इसमें कनाडा की ट्रैफिक होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, आप इस पे देखें तो इसमें TLD है, आप अगर अगली साइट पे देखें तो .ca है। यानी बात करने का यहाँ पे डिटेल में मकसद ये है कि अगर हम इस साइट की बात करें तो इस साइट की जहाँ तो TLD.ca होगी तो हम उसको कनाडा की साइट मानेंगे, अगर .com आ गया तो सर क्या हम उसे कनाडा की साइट माने या ना माने। अगर आप कनाडा का रीजन लगा रहे हैं और वहां पे .com आ रहा है तो इसका मतलब है आप उस साइट की ट्रैफिक चेक करें, अगर उस साइट में टॉप में या पहली 2-3 टायर कंट्रीज में आपकी ट्रैफिक जो है वो ज्यादा है, कनाडा उसमें फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कनाडा की साइट में ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें कनाडा की कम ट्रैफिक है तो फिर आप कनाडा की साइट में उसे नहीं ऐड कर सकते। इसका एक्सपीरियंस भी हम करके देख लेते हैं। जैसे इसमें तो सिर्फ वर्ड कनाडा है, इसमें मेरे ख्याल में ट्रैफिक कनाडा की नहीं होगी। चलें फिर भी हम एक्सपीरियंस करने के लिए देख लेते हैं। यहाँ से मैं AHREF फ्री ट्रैफिक चेकर से इसको चेक करता हूँ, इस पे जो ट्रैफिक है उसमें क्या कनाडा की कंट्री काउंट की गई है या नहीं। ये देखें, यहाँ से मैं इसको चेक ट्रैफिक पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं। ये अभी इसकी ट्रैफिक जो है वो चेक हो रही है, हमें फौरी पता लग जाएगा। इसमें असल में कनाडा की ये साइट इसलिए आई है क्योंकि इसके नाम में भी कनाडा है। आप देखें 94%, लेकिन डोमेन कौन सी है .com की। आपको बात बताने का मकसद ये है कि आप हमेशा ये लेम एक्सक्यूज करते हैं कि सर हमने रीजन लगाया लेकिन वहां पे दोबारा फिर .com वाली डोमेन आना स्टार्ट हो गई, कनाडा की .ca वाली डोमेन्स नहीं आई। अगर आपके पास .com की भी डोमेन्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि .com वाली डोमेन पे भी कम से कम ट्रैफिक या ज्यादा से ज्यादा या मोस्टली ट्रैफिक जो है वो कनाडा से आ रही होगी, तो वो आपकी उस रीजन में फॉल की है, अदरवाइज वो डोमेन कभी भी आपकी उस रीजन में शो नहीं होगी। तो आप लोगों ने उसकी ट्रैफिक को देख के चेक कर लेना है कि आया उसकी ट्रैफिक जो है वो कनाडा से आ रही है या नहीं आ रही। अगर उसकी ट्रैफिक कनाडा से नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वो साइट कनाडा की लिस्ट में आप ना रखें। हाँ हो सकता है गलत भी, गूगल भी आपको गलत नहीं बताता, लेकिन मैंने 3 चीजें बताई हैं रीजन की बेस पे साइट कौन सी आती हैं। एक वो साइट आती है जिसकी TLD में .ca होगा अगर कनाडा लगाया है, दूसरी वो वाली साइट आएंगी जिस साइट में कनाडा का वर्ड होगा, तीसरी वो वाली साइट आएंगी जिनमें कनाडा की ट्रैफिक होगी। अगर .com भी है तो आप कनाडा की ट्रैफिक देखें। अब ये एक और साइट हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, क्या इस साइट में भी कनाडा की ट्रैफिक है या नहीं। हो भी सकता है इसमें कनाडा की ट्रैफिक हो और नहीं भी। ठीक है, यहाँ से मैंने कनाडा की साइट को यहाँ से AHREF से दोबारा चेक करना हूँ। ठीक है, यहाँ मैं चेक ट्रैफिक पे क्लिक करता हूँ और हम देखते हैं कि इसकी ट्रैफिक क्या आती है। ये अभी वेरीफाई हो रहा है, अभी विदिन सेकंड जो है वो आपको इसकी ट्रैफिक बता देगा और हम यहाँ से देखेंगे क्या इसकी टॉप कंट्रीज में कनाडा अवेलेबल है या इसकी कम ट्रैफिक साइट में भी कनाडा अवेलेबल है या नहीं, यानी कनाडा है या नहीं। यानी रीजन वाले मेथड से कनाडा की साइट निकालने का हमें बेनिफिट है या नहीं है। मोस्टली लोग इसका ब्लेम करते हैं लेकिन ये गलत करते हैं, वो लेम एक्सक्यूज करते हैं, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते, वो देखते नहीं है कि .com में जो आपकी ट्रैफिक आ रही है वो कनाडा की है या वो यूनाइटेड स्टेट की है या वो किस कंट्री की है। अगर आप यहाँ से कोई भी TLD लगाना चाहते हैं तो आप कनाडा की जगह कोई और भी रीजन लगा सकते हैं, UK लगा सकते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, जो भी लगाना चाहें। ठीक है, आप देखें इसमें भी कनाडा है, मैंने बताया था कम भी होगा, थोड़ा बहुत लाजमी होगा, फिर ही ये उस रीजन में फॉल करती है, अदरवाइज ये उस रीजन में फॉल नहीं करती। उम्मीद है इस लेक्चर में मैंने जो चीज़ समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आ गई है। अगर आपको समझ आ गया है तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।